राजस्थान में छात्र संघ चुनाव अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए मांग अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो कभी राजस्थान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके की डिमांड्स बढ़ रही हैं। आखिर क्यों ये मुद्दा ज़रूरी है? क्या बुनियादी चुनौतियां फ़िलहाल मौजूद है? कहाँ कहाँ परेशानी है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान अगर देखा जाए जो अध्यक्ष निर्मल चौधरी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मसला है और कहाँ मामला टकरा है। निर्मल जी, स्वागत है आपका। और फिलहाल अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर छात्र संघ जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी इतनी मांगों के बावजूद कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए हमें तो अचंभा होता है कि बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है वो भी निवेदन कर रहे हैं अपनी ही सरकार से। सोचिए, ये लोग सत्ता में भी यही बातें करते हैं और विपक्ष में भी यही बातें करते हैं, तो ये लोग कितना जनता को लेके सीरियस है। आज हालात क्या है, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कोई नेता विपक्ष बीजेपी के रहे हुए हैं, कोई आज केंद्रीय मंत्री हैं। क्या इन लोगों को राजस्थान की सरकार और सिस्टम के लोग नेता नहीं मानते कि ये उनसे बार बार अपील कर रहे हैं और इनकी अपील को कोई सुन ही नहीं रहा है? आखिर के अंदर छात्रों ने पुरानी पद्धति से इस सरकार में बैठे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कबूतर उड़ा उड़ा के मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास है कि किसी तरीके से तो मुख्यमंत्री जी की गहरी नींद टूटे और स्टूडेंट्स की बात को सुने। क्योंकि आप सोचिए, आज छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो धीरे धीरे ये जो नेतृत्व की क्षमता है स्टूडेंट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज कितने स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, आज जगह जगह नहीं तो सैकड़ों छात्र नेता होते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं और लड़ते हैं। छात्र संघ चुनाव इन्होंने बंद कर दिए तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया ये सारी गौण होने की स्थिति में आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बयानवीर नेता है उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कब तक आप अपील और उम्मीद करोगे? छात्र संघ चुनाव की घोषणा की तारीख हमें कब बताओगे? इस राजस्थान के प्रत्येक छात्र की जो उम्मीद है, वो सत्ता में आप लोगों को बिठाया था, आपने हमेशा पेपर लीक को लेके भी बड़ी बड़ी बातें की, हम मगरमच्छों को अंदर डालेंगे, ये करेंगे वो करें। हमें बताइए तो सही, वो मगरमच्छ कहाँ चले गए? आप हमेशा छात्र राजनीति से निकले, लोगों के ऊपर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करते हो, प्रशासन की लाठी पे हमेशा आवाज दबाने का प्रयास करते हो। ये लंबे समय तक राजस्थान का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बड़ी चीज़ अगर देखा जाए, कब से इसमें औपचारिक रूप से रोक लगी? एक तरह से देखा जाए कोविड के बाद से ही ये पूरा माहौल बदल गया था, लेकिन बाद में 2023 में अगस्त में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब थे, तब से ही एक तरह से रोक लग गई। जी बिल्कुल, देखिए मैं आखिरी अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी का रहा हूँ। मेरे बाद में इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस मुद्दे पे बात करते हैं तो वो कहते हैं अशोक गहलोत 10 साल पहले ये हो गया, 20 साल पहले ये हो गया। आज प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है कि आप आज में जी रहे हो ना, हमें आज का रिजल्ट बताइए। आज आप लोग क्या निर्णय ले रहे हो? पीछे का जो रोना था उसको रोना बंद कीजिए, आगे निर्णय लीजिए। और आप कहते हो फर्जीवाड़ा हुआ, ये हुआ वो, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल के अंदर डालिए। या सिर्फ आप लोग मीडिया के सामने बैठ के बातें ही करेंगे? एक बड़ी चीज़, क्या प्रमुख कारण थे, क्या तर्क दिए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस दौरान, और अब क्या वो परेशानियां नहीं है समक्ष, वो दूर हो चुकी? जी बिल्कुल, हमने उस समय अशोक गहलोत जी का भी बड़ा विरोध किया था। प्रत्येक स्टूडेंट सड़क पे आके अशोक गहलोत साहब के खिलाफ उस टाइम छात्र संघ चुनावों के लिए आवाज बुलंद की थी। और इस बात को प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि यदि छात्रों के खिलाफ जो डिसीजन होता है उसका सब विरोध करते हैं, और जो यदि पक्ष में निर्णय होता है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अब उस समय अशोक गहलोत साहब ने बताया कि विधानसभा के चुनाव हैं, हमने खूब विरोध किया कि यह गलत तरीका है, ऐसे छात्र संघ चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही बात का गाना गाते रहते हैं, अशोक गहलोत जी ने बंद कर दिया, अशोक गहलोत जी ने बंद कर दिया। अरे आप लोगों को अशोक गहलोत जी से ही यदि छात्र संघ चुनाव शुरू करवाने तो उनको वापस मुख्यमंत्री बना दीजिए। जनता ने तो सत्ता आपके हाथों में सौंपी है, लेकिन आप लोग उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। जनता के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करने में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। जगह जगह प्रशासन के लोग तानाशाही, जो ये अंग्रेजों का रवैया अपनाया जा रहा है, ये कतई सहन करने योग्य नहीं है। राजस्थान के कई बड़े दिग्गज हैं जो छात्र संघ चुनाव से निकल करके आए हैं, राजनीति में अपनी सेवा दे रहे हैं। उनमें प्रमुख लोग कौन कौन हैं, वो आपको किस तरह से समर्थन दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, बातों में सब समर्थन दे रहे हैं लेकिन निर्णय कोई नहीं करवा रहा है। जब सत्ता में बैठे लोग बातों में तो हमारी पक्ष में आ रहे हैं लेकिन वो लोग निर्णय नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठता है कि आप लोग नेता हो या सिर्फ बयानवीर हो। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब से, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से हम लोग पूछना चाहते हैं, क्या सरकार से आप लोग निवेदन करते हो? आम जनता और विपक्ष भी निवेदन नहीं कर रहा है और आप लोग भी सत्ता में बैठे हुए भी निवेदन कर रहे हो, तो ये हम लोगों को शर्म महसूस हो रही है। इस राजस्थान वीरों की धरती पे ये कैसे नेताओं का जन्म हो गया? आम छात्र की अगर बात करें तो उनके ऊपर क्या असर है, क्या परेशानी उनको एक तरह से जूझनी पड़ रही है जिन परेशानियों से, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे? एडमिशन प्रक्रियाओं के अंदर बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही है, रिजल्ट में सैकड़ों समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही है। जगह जगह जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर है वो मनमानियां कर रहे हैं, जब मर्जी हो तब एडमिशन चालू करते हैं, जब मर्जी है तब एडमिशन बंद कर दिए जाते हैं। हम लोग जगह जगह उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी जगह एक स्टूडेंट्स की विंग मजबूती से तैयार होती थी, एक उन लोगों की बात रखने के लिए एक पैनल तैयार होता था, उन सब पैनलों की इन लोगों ने हत्या कर दी। इसलिए आज लोकतंत्र के अंदर बहुत स्टूडेंट्स प्रताड़ित हो रहे हैं। जो गांव के गरीब परिवारों के स्टूडेंट आते हैं उनको हजारों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो आपका जो आंदोलन है वो कहाँ तक पहुंचा, आगे की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, हमारी सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजा के लड़ाई लड़ेंगे और आखिर के अंदर इस सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी। तब इन लोगों को महसूस होगा कि जनता के खिलाफ आप लोग काम करके जनता से कभी भी जीत नहीं सकते। ये लोकतंत्र है, आप लोग किसी गलतफहमी में होंगे। ये आधा समय तो आप लोगों का बीत चुका है, आधा समय आप लोगों के पास है। यदि आप सद्बुद्धि आ जाए और सद्बुद्धि से जनता के हित और पक्ष में और उनकी आवाज को सुन के काम कर लो तो आप हैं निर्मल चौधरी, राजस्थान एक तरह से यूनिवर्सिटी के जब ये अध्यक्ष बने थे, निर्दलीय मैदान में उतरे। फिलहाल तब से लेकर के अब तक चुनाव नहीं हुए। छात्र संघ चुनाव को लेकर के मांग अब ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। फिलहाल इन लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है, कब तक इन्हें सफलता मिलती है, क्या नतीजा इसमें निकलता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।